everyone. Today we will study ENV chapter number 2 year to year. हमने previous lectures में देखा था that animals live in forest. जो wild animals होते हैं वो forest में रहते हैं और उनके size, उनके shape, उनके सुनने के लिए जो ears होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनके साइज़ एंड शेप्स। इस तरीके से अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ एनिमल हमने देखे थे। उनके ईयर्स एक्सचेंज करके हमें बताया गया था, जो मैं आपको यहाँ भी शो करूँगी। यस, इनमें से इनके ईयर्स एक्सचेंज कर दिए थे और फिर दूसरे ईयर्स किसी और एनिमल्स को लगा दिए थे, तो हमने ये इनके नेम्स करेक्ट किए थे। आप देख सकते हो बुक में फ्रंट पेज पे। फिर हमने स्टडी किया था एनिमल हुज ईयर्स वी कैन सी एंड एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी। जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं वो नेम्स लिखे थे, जिनके ईयर्स नहीं हैं वो उनके नेम्स हमने डिफरेंट वे में लिखे थे। फिर हमने नीचे पिक्चर दिया था, वो ऑब्जर्व किया था दैट दे डजंट शो देयर होल्स। इट मीन्स उनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते बिकॉज वो एकदम छोटे छोटे होल्स होते हैं। उनके फेदर्स के वजह से वो छोटे होल्स छुप जाते हैं, वो भी हमने देखा था। यस, ऐसे कई ऐसे और एनिमल्स या बर्ड्स हैं जिनके हमें ईयर्स नहीं दिखाई देते, बट देन ऑल्सो दे कैन हियर प्रॉपरली। फिर ये हमने देखा था रीड एंड राइट एनिमल हैविंग फैन लाइक ईयर्स विच इज एन एलिफेंट। एनिमल्स विद ईयर्स लाइक लीव्स, लीव के जैसे ईयर्स होते हैं विच इज रैबिट। एनिमल विच ईयर आर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, सिर के ऊपर जो होते हैं उनके नेम लिखने हैं विच इज डियर। और दोनों हेड के दोनों साइड्स ईयर्स होते हैं, उसका नाम होता है डॉग। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। ओके, नाउ वी कम्स टू अनदर पार्ट दैट you know very well that ears help us to hear. Yes, ये तो हमें पता ही है। हमारे बॉडी में से एक ईयर ही ऐसा पार्ट है जो क्लियरली सुन सकता है, हमें उससे अच्छे से सुनाई देता है, हम सामने वाले की बातें सुन सकते हैं। ओके, इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स। यस, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके ईयर्स हमें दिखाई देते हैं। इन सम यू कैन नॉट सी, और किसी में हमें दिखाई नहीं देते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। यस, दिस इज ट्रू। हमें एनिमल्स के ईयर्स दिखाई देते हैं लेकिन बर्ड के ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। एक बर्ड होता है जिनके दोनों साइड्स में छोटे छोटे होल होते हैं। हम हमारे कान में अगर देखेंगे तो एक होल होता है जिसके अंदर वेव्स जाती है, आवाज़ जाता है, साउंड जाता है, तो हमें सुनाई देता है। उसी तरीके से बर्ड्स में भी एक छोटा सा होल होता है जिसके अंदर उन्हें साउंड जाएगा तो वो अच्छे से सुन सकते हैं। ओके, जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स। जनरली यानी ऐसे नॉर्मली होता है कि उनको फेदर्स होते हैं जिस वजह से वो ढक जाते हैं, वो कवर हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। दे हेल्प द बर्ड्स टू हियर। वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हें सुनने में बहुत मदद करते हैं। अ क्रोकोडाइल also has ears like this, but we cannot see them easily. एक क्रोकोडाइल होता है जिसके भी ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो उन्हें सुनने के लिए मदद कर सकते हैं और मदद करते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। ये टॉपिक में हमने देखा कि एनिमल्स एंड बर्ड्स के ईयर्स कैसे होते हैं। एनिमल्स के साइज़ एंड शेप में जितनी वैरायटीज़ होती हैं उसी तरह उनके ईयर्स में भी वैरायटीज़ होती है। किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के फैन जितने बड़े होते हैं, तो किसी के एकदम स्मॉल होते हैं। आप अपने घर पे माउस देख सकते हो,
अगर आपने चूहा देखा होगा तो चूहे के कान छोटे छोटे होते हैं, उसी के सामने कोई कैट ले लो आप या कोई डॉग ले लो तो उनके ईयर्स थोड़े बड़े होते हैं। अगर आप वाइल्ड एनिमल्स में देखने जाओ तो टाइगर के भी बड़े होते हैं, यस, डियर्स के लंबे होते हैं, रैबिट के भी लिव्स जैसे होते हैं, एंड सबसे बड़े होते हैं एलिफेंट के, यस, सबसे बड़े एलिफेंट के होते हैं जो एकदम फैन लाइक जैसा स्ट्रक्चर उनका हो जाता है। इट मीन्स जितने अलग अलग एनिमल्स होंगे उतने अलग अलग वैराइटीज़ के ईयर्स भी होंगे, यस। उसी तरीके से अब बर्ड्स में अगर हम देखते हैं तो उसमें तो छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल्स यानी छोटे छोटे खड्डे होते हैं जिस वजह से वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, हुज स्किन, स्किन के बारे में। आप अपनी स्किन देखो तो आपको कैसी लगेगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, यस, उस पर कोई डिज़ाइन हुई है, नो, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन आवर स्किन, हमारे स्किन पे कोई भी टाइप की डिज़ाइन नहीं दी हुई। लेकिन एनिमल्स में स्पेशलिटी होती है, एनिमल्स एंड बर्ड्स दोनों में, दैट दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन टेक्सचर, स्किन के कलर भी डिफरेंट होते हैं और उनमें पैटर्न्स भी डिफरेंट होती है। सब एनिमल्स और बर्ड्स में सेम पैटर्न नहीं होती, ओके। सो वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। हुज स्किन, नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर ईयर्स, यस, अब आपको पता चल गया है कि एनिमल्स को उनके ईयर्स के हिसाब से कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, यस, यानी उसे कैसे पहचाना जाता है। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब हम देखते हैं कि अब कोई भी एनिमल्स को पहचानने के लिए अब उनकी स्किन से आप कैसे पहचान पाओगे, अब हम वो देखेंगे, ओके। वी कम टू नेक्स्ट पेज। हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया है जिसमें एनिमल्स के शेप दिए हैं और ऊपर उनके टेक्सचर, उनका स्किन दिया है, स्किन में जो भी टेक्सचर होता है, जो कलर होता है या पैटर्न होता है वो हमें दिया गया है। सो आई विल रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, make the correct pattern of the skin on the picture of each animals। अब आपको यहाँ कहा गया है that you have to match the animals and their skin, उनके एनिमल्स और उनकी स्किन को आपको यहाँ मैचिंग करना है। मैंने यहाँ शो किया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ओके। ये जो टेक्सचर है वो एक डियर का है, ओके। डियर को हॉर्न्स होते हैं सिर पे, सो वी हैव शेडो ऑफ अ डियर ओवर हियर, हमें डियर का शेडो यहाँ दिख रहा है, सो विल मैच इट इन दिस वे। सेकेंड नंबर का इस तरीके से लाइन किस पे होती है, स्क्विरल पे, यस, स्क्विरल, स्क्विरल को हिंदी में क्या कहेंगे, गिलहरी, यस। तो हमें छोटी सी गिलहरी यहाँ दिखाई दे रही है, स्क्विरल, तो हमने इस तरीके से इस पे मैचिंग किया हुआ है। नाउ वी कम टू थर्ड वन, यस, ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्रिप्स आपको किस पे दिखाई देती हैं, ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, याद करो, यस, हमें टाइगर पे दिखाई देगी, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है उसका शैडो। यहाँ पे उसके छोटे छोटे बाल होते हैं जो नोज के ऊपर होते हैं, वो इसकी टेल एंड इट हैज़ 4 legs एज वी नो। तो हम इस तरीके से इसे एरो कर देंगे, मैच कर देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। ये जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, लाइट येलो कलर है, उस पर छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो अनइवन हैं, ओके। पोल्का डॉट्स नहीं है। पोल्का डॉट्स क्या होता है, एकदम परफेक्ट सेम साइज के डॉट्स होते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग साइज है और परफेक्ट शेप नहीं दिया गया है यहाँ पे डॉट्स को। तो इस तरीके से टेक्सचर और पैटर्न होता है चीता में, उसे हिंदी में चीता कहते हैं और इंग्लिश में लेपर्ड कहते हैं। तो हम इस तरीके से उसे एरो बनाएंगे, ओके। आप देख सकते हो उसका शैडो किस तरह से दिया गया है।
टेल यहाँ पे दिखाई दे रही है, 4 legs, एंड वो जिस तरह से चलता है वो दिखाई दे रहा है। नाउ लास्ट वन इज ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। हमारे पूरे वाइल्ड एनिमल्स में या पूरे जितने भी वर्ल्ड इस दुनिया में एनिमल्स है उसमें एक ही ऐसा एनिमल है जिसे वाइट एंड ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स है। कौन है, कोई बता सकता है? यस, विच इज ज़ेब्रा। ये क्वेश्चन से आपको पता चला कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट टेक्सचर होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं एंड डिफरेंट कलर्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने ये स्टडी किया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन, दैट द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर्स ऑन द स्किन। यस, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हेयर्स ऑफ देयर स्किन। उनके स्किन पे जो हेयर्स होते हैं उनके वजह से ये ऐसी पैटर्न्स बनती हैं। ओके, हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड? क्या आपने कोई एनिमल ऐसा देखा है जिनके हेयर है ही नहीं, या फिर है तो रिमूव हो चुका है? एक ऐसा एनिमल है जिसके हेयर हमें बहुत यूज़फुल होते हैं, वो है शिप। यस, तो शिप को अगर हम ट्रिम करते हैं, ट्रिम करना मीन्स उनके बाल निकाल देना, तो वो उसमें से हमें वुल मिलता है जो हम स्वेटर्स बनाते हैं और स्वेटर पहनते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर्स ऑन इट्स स्किन। अब आप सोचिए कि अगर कोई एनिमल है और उसकी स्किन पे हेयर ही नहीं है तो आप सोचो कैसा लगेगा। देयर वुड बी नो पैटर्न्स। यस, अगर कोई आपका कोई फ्रेंड होता है और किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी रस्म की वजह से वो अपने बाल निकलवा देता है तो आप देख सकते हो कि उसका फेस कैसा लगता है। यस, सेम वे अगर कोई एनिमल्स है उसके स्किन पे से अगर आप हेयर्स निकाल दोगे तो वो ऐसा ही लगेगा। ओके, सो वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिए हैं, वो आपने कहीं देखे ही होंगे, वो आपसे कहा गया है। ओके, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। अब आपको 4 टेबल दिए हैं, उसमें से आपको उन्हें प्लेस करना है कि उनकी जगह कहाँ होगी। ओके, फर्स्ट बॉक्स में है ईयर्स कैन बी सीन। यहाँ पे लिखा गया है कि ईयर्स किस में है। सेकेंड बॉक्स में है हैज़ हेयर्स ऑन स्किन, कि उनके स्किन पे हेयर्स है वो आपको लिखना है। फिर थर्ड में है ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिसमें ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। और लास्ट वन में है हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, जिनके स्किन पे फेदर्स है यानी पंख है, वो आपको बताना है। फर्स्ट में ईयर दिखाई देते हैं वो लिखना है, सेकंड में स्किन पे हेयर्स है वो लिखने हैं, थर्ड बॉक्स में ऐसा लिखा है दैट जिसके हमें ईयर्स दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, एंड लास्ट वन इज जिनके स्किन पे फेदर्स है, पंख है, वो लिखना है। ओके, शैल वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, फॉक्स। फॉक्स यानी लोमड़ी, जो वाइल्ड एनिमल है और फॉरेस्ट में रहता है। वो बर्ड नहीं है, एनिमल है, सो इट हैज़ ईयर्स एंड विच वी कैन सी, तो हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे फॉक्स। सेकेंड वन इज एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा एनिमल है, यस, उनकी स्किन पे हेयर्स होते हैं, सो वी विल राइट इन दिस एंड इट हैज़ बिग बिग ईयर्स, यस, तो हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। थर्ड वन इज स्पैरो। स्पैरो यानी चकली। चकली बर्ड है जिनके स्किन पे फेदर्स होते हैं उड़ने के लिए, तो हम लास्ट बॉक्स में लिखेंगे। फोर्थ वन इज पिजन। पिजन अगेन इट इज़ बर्ड, सो विल राइट इन लास्ट बॉक्स। फ्रॉग। फ्रॉग की स्किन होती है, कान दिखाई नहीं देते हैं। याद आया? आप जब कोई भी एनिमल का नेम याद करते हो तो पिक्चर आपके ब्रेन में रिकॉल हो जाता है, उस वजह से आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। ओके, तो हम फ्रॉग लिखते हैं दैट ईयर्स कैन नॉट सीन, यस, यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रॉग के साथ में हमने पिजन एंड स्पैरो दोनों लिखा है बिकॉज दोनों के ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक नेम अगर 2 बॉक्स में आता है देन इट्स ओके। ओके,
नाउ नेक्स्ट वन, क्रो। क्रो को फेदर्स होते हैं एंड ईयर्स दिखाई नहीं देते हैं। तो थर्ड एंड लास्ट दोनों में हम फ्रॉग लिखते हैं। देखो मैंने, आप देख सकते हो मैंने क्रो क्रो दोनों में लिखा है। नेक्स्ट वन इज पिजन। पिजन को फेदर्स होते हैं, ईयर्स भी दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों में पिकॉक लिखा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज पिग। पिग एक एनिमल है जिन्हें ईयर्स हैं एंड स्किन पे हेयर्स होते हैं। तो देखो मैंने दोनों जगह पे यहाँ पे पिग लिखा है। ओके, नेक्स्ट वन इज माउस। माउस यानी चूहे जो आपके घर पे रहते हैं ना, छोटे छोटे, किसी किसी के, सबके घर पे नहीं हो गए। हाँ, सो वो छोटे से माउस की हम बात कर रहे हैं। तो उन्हें स्किन होती है और उस पर हेयर्स भी है एंड छोटे छोटे ईयर्स भी होते हैं। तो हमने दोनों जगह पे लिखा है माउस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ दोनों में लिखा है, ये भी माउस है, ये भी माउस है। नेक्स्ट वन इज कैट। कैट को ईयर्स होते हैं और स्किन पे हेयर्स होते हैं। तो दोनों में हमने लिखा है कैट कैट। ओके, बफेलो। बफेलो को भी ईयर्स होते हैं एंड स्किन पे हेयर्स होते हैं। तो दोनों में बफेलो लिखा है मैंने। डक एक एनिमल है जो पानी में रहता है और बाहर भी रहता है और उनके स्किन पे फेदर्स है और ईयर्स दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो डक देखो मैंने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। फिर है हैन। हैन अगेन अ स्मॉल वन काइंड ऑफ बर्ड जो छोटा होता है, स्किन पे हेयर्स होते हैं, नो स्किन पे फेदर्स होते हैं, यस। एंड फिर उन्हें ईयर्स दिखाई नहीं, उनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हैन हमने इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है। नाउ नेक्स्ट वन इज कैमल। कैमल एनिमल है, स्किन पे हेयर है, ईयर्स हमें दिखाई देते हैं, यस। तो हमने देखो यहाँ कैमल लिखा है, यस। सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों में हमने लिखा है। ओके, लिजार्ड यानी छिपकली, जिनकी स्किन होती है और उस पर हेयर्स होते हैं, उनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो देखो हमने कहाँ लिखा है, थर्ड बॉक्स में लिजार्ड लिखा है। ओके, और उनके स्किन पे हेयर्स भी होते हैं छोटे छोटे, वो हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ नेक्स्ट वन इज काऊ। काऊ, तो काऊ के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं और हमें स्किन पे हेयर्स भी दिखाई देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने अलग अलग बॉक्सेस में इन्हें प्लेस किया है और हमने आंसर्स लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काऊ एंड बफेलो फ्रॉम अ डिस्टेंस? कैन यू सी द हेयर्स ऑन देयर स्किन? ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर्स? अगर आप दूर खड़े होते हो तो उनके हेयर्स दिखाई देते हैं? नो, आपको उनके हेयर्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आप जब पास में जाओगे तब आपको उनके हेयर्स दिखाई देंगे। उससे पहले जब अगर आप दूर खड़े होते तो आपको पैटर्न्स ही दिखाई देती हो, उनके कलर्स एंड पैटर्न्स। ओके, इफ यू वेर टू मीट एन एलिफेंट, वुड यू डेयर टू टच इट? डू यू know what an elephant also has hair on its skin? अब अगर आपको चांस मिला दैट कि आपको एक एलिफेंट को टच करना है, तो क्या आप उसे टच करोगे? यस, डेफिनेटली, बिकॉज वो एक अलग टाइप का एन्जॉयमेंट होता है, जिसे टच करने में आपको मज़ा आएगा। तो आप अगर उसे टच करोगे तो क्या आपको उसकी स्किन पे हेयर्स दिखाई देंगे? यस, डेफिनेटली यू विल सी द हेयर्स ऑन देयर स्किन। Okay, now we come to next page. Can you tell which of the animals mentioned in the list lay eggs? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आगे जो लिस्ट दी हुई थी एनिमल्स एंड बर्ड्स की, उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से एनिमल्स एग्स देते हैं और कौन से एनिमल्स डायरेक्टली बेबीज देते हैं। ओके, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। आपको ग्रीन बॉक्स में ऐसा लिखना है कि जो एग्स देते हैं उनके नेम्स। ओके, विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बोथ टू द बेबीज? राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स।
रेड बॉक्स में ऐसा लिखा गया है दैट डायरेक्टली जो बेबीज़ देते हैं उनके नेम्स लिखने हैं, और ग्रीन बॉक्स में आपको जो एनिमल्स या बर्ड्स ऐसे हैं जो एग्स देते हैं उनके नेम्स यहाँ लिखने हैं। ओके, तो पहले हम आगे नेम्स देख लेते हैं कि कौन से नेम्स हैं। फर्स्ट इज़ फॉक्स, तो फॉक्स डायरेक्टली बेबीज देता है। तो सेकेंड है एनिमल विच इज़ एलिफेंट, डियर, पिग, बफेलो, कैट, कैमल, काउ। इतने नेम्स मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं जो आगे जिनके लिस्ट में दिए हैं नेम्स और बेबीज देते हैं, और जो डायरेक्टली एग्स देते हैं वो है फ्रॉग, क्रो, लिजार्ड, डक, स्पैरो एंड लास्ट वन इज हैन। यस, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से डायरेक्टली एनिमल्स बेबीज देते हैं और कौन से एग्स देते हैं, वो आपको अच्छे से लिखना है। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स whose names are in the green box। अब आगे आपको नेम्स देखने हैं जिसमें ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन बॉक्स में हैं उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। एंड पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स whose names are in the रेड बॉक्स, और जिनके नेम्स रेड बॉक्स में हैं उन्हें आपको सर्कल करना है। ओके, वी विल स्टार्ट इट नाउ। ओके, तो फॉक्स पे हम सर्कल करेंगे, एलिफेंट में भी सर्कल होगा, यस। देन पिग में बेबी देता है, फिर कैट में सर्कल, कैमल में सर्कल, ओके, फिर बफेलो में भी सर्कल, काऊ में भी सर्कल आएगा। नाउ स्पैरो में अंडरलाइन, वो एग देता है, पिजन भी एग देता है, फ्रॉग वो भी एग देता है, सो विल अंडरलाइन दिस। क्रो भी एग देगा, पिकॉक भी एग देगा, माउस वो छोटे छोटे बेबीज देता है तो उसे सर्कल करेंगे, कैट सर्कल होगा, बफेलो सर्कल, डक अंडरलाइन होगा, हैन में भी अंडरलाइन, एंड लिजार्ड वो भी छोटे छोटे एग्स देता है तो उसमें भी अंडरलाइन। ओके, वी हैव डन दिस वन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। So what did you know? Those animals whose ears you can see have hairs on their body. These animals give birth to the young ones. अब आपसे ये कहा गया है कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनके आपको हेयर पे, स्किन पे हेयर दिखाई देते हैं और ईयर्स दिखाई देते हैं, वो एनिमल्स बर्थ देते हैं बेबीज़ को। और those animals that do not have ears to the outside, do not have hairs on the body, these animals lay eggs। और ऐसे एनिमल्स जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं और उनके बॉडी के जो स्किन होती है वो भी हमें, उन पे हेयर्स हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो एनिमल्स एग्स देते हैं। ले एग्स यानी एग्स देना। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, एक डॉग है, उसने 1 2 3 4 5 पपीज़ को बर्थ दिया है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे एनिमल्स जिनके कान हमें दिखाई देते हैं और उनके स्किन पे हेयर्स हैं वो छोटे छोटे बेबीज़ देगा, और ऐसे एनिमल्स जिनके हेयर्स नहीं दिखाई देते हैं और कान बाहर नहीं देख सकते हैं वो एग्स देते हैं। ओके स्टूडेंट, we will stop this lecture here only. Okay, be ready for the next lecture and prepare this topic very well. Okay students, bye, have a good day.